राजा रघुवंशी की मां ने सोनम के लिए सजा की मांग की है। अगर सोनम आरोपी है तो कड़ी सजा मिले। राजा रघुवंशी की मां जो सोनम को लेकर सजा की मांग कर रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर सोनम आरोपी है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को पकड़ा है। गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम बदहवास हालत में मिली। मामले में सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि एक की तलाश जारी है। ये बड़ा खुलासा मेघालय पुलिस की तरफ से आज साझा किया गया। 17 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, जो मेघालय से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, कैसे पहुंची, यहां तक आने में क्या कुछ पीछे कहानी रही। फिलहाल इसको लेकर इंतजार है कि पुलिस कब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तथ्य रखेगी। लेकिन देखिए, बड़े चौंकाने वाले अंदाज में, बड़े सरप्राइजिंगली तरीके से सोनम जो 17 दिनों से लापता थी, अचानक प्रकट हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में, मेघालय के शिलांग से वो गायब हुई थी। 23 मई आखिरी बार उनको कहीं देखा गया था और उसके बाद से वो कहां है, किसी को कुछ पता नहीं था। सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहां पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया। देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार हुई तो वही नहीं, सोनम वहां पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहां से रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है। वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होगा क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू। तो गाजीपुर के एसपी रज राजा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि ढाबे में अचानक सोनम रघुवंशी पहुंचती हैं और उसके बाद वो अपने परिजनों को संपर्क करती हैं। हालांकि क्योंकि मामला मेघालय की पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लिहाजा जो बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं, उनका मेडिकल कराना, उन्हें वन स्टॉप सेंटर ले जाना, ये तमाम कवायद यूपी पुलिस द्वारा की गई है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से वो इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस करेगी या इंदौर पुलिस, जो इस मामले में इनिशियली अपनी जांच को आगे बढ़ाई हुई थी। सोनम ने अपने परिजनों को संपर्क किया है और दोपहर तक गाजीपुर में मेघालय पुलिस पहुंच जाएगी, मध्य प्रदेश की पुलिस भी पहुंचेगी, जिसके बाद फर्दर इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन देखिए, यहां पर कई चीजें सामने आ चुकी हैं। 17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी। हालांकि 2 जून को सोनम के पति राजा रघुवंशी का शव बरामद हो जाता है एक खाई से। मेघालय में हनीमून मनाने के लिए दोनों गए थे। 2 जून को सोहरा की खाई से राजा का शव तो मिल गया, लेकिन सोनम रघुवंशी का आता पता नहीं चल रहा था।
इसके बाद कई दावे किए गए। किसी ने कहा कि बॉर्डर का इलाका है और मेघालय में सुरक्षा है ही नहीं, जिसके चलते सरहद पार से शायद किसी ने सोनम रघुवंशी को अपहरण कर बॉर्डर पार करा दिया है और सोनम को लेकर के परिजन लगातार हाय तौबा मचा रहे थे। लेकिन देखिए अब जो सच सामने आ रहा है और मेघालय पुलिस का इस मामले को लेकर जो बड़ा दावा है, उसके मुताबिक सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए बाकायदा सुपारी दी थी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का इस बीच बयान इंदौर से सामने आया है। हत्या में सोनम का हाथ हो सकता है, विपिन रघुवंशी इस बात की आशंका जता रहे हैं। राजा कुशवाहा नाम का एक शख्स जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो सोनम का कर्मचारी था, वे लगातार फोन पर बात करते थे। तो देखिए, एक राज कुशवाहा नाम के शख्स का जिक्र भी विपिन रघुवंशी, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लगातार फोन पर दोनों की बातचीत होती थी, लेकिन हमें कभी नहीं लगा कि इसमें कोई दूसरा एंगल हो सकता है, क्योंकि वो उसकी कंपनी में ही काम करने वाला शख्स था। लेकिन अब लग रहा है कि मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही थी। मामले में जो भी शामिल हैं, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। तो ये कैसे आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पर बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। तो यहाँ पर विपिन रघुवंशी को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि क्योंकि एम्प्लॉयर थे लिहाजा इन्हें कभी कोई शक नहीं हुआ कि कुछ और भी एंगल हो सकता है इस बातचीत का। लेकिन अब लग रहा है कि मेघालय पुलिस यहाँ गलत नहीं थी, गलत सोनम थी, और अगर सोनम दोषी है तो सोनम के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। पीयूष राय हमारे साथ लखनऊ से और जय व्यास इंदौर से जुड़ गए हैं। पीयूष, पहले आपका रुख करते हुए, इरज राजा को अभी हम सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, जो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं इस तरह के मामलों में हमने वो फॉलो किया है, मेडिकल करा दिया है, और वन स्टॉप सेंटर में इस समय सोनम रघुवंशी मौजूद है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जैसे कहा जा रहा था कि वो बहुत बदहवास सी हैं, हालांकि तस्वीरों में भी कहीं वो चोटिल नजर नहीं आ रही। हाँ, इतना जरूर था कि मैले कपड़े जरूर पहने हुए हैं और थोड़ी चेहरे पर मायूसी सी नजर आ रही है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और तस्वीर से नजर नहीं आता। वन स्टॉप सेंटर में मौजूदगी है और लोकल पुलिस जो मेघालय की है वो पहुंचेगी और मामले को टेकअप करेगी, जिसके बाद तमाम तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से इसी संदर्भ में? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दोनों पुलिस रास्ते में हैं, इस वक्त गाजीपुर पहुंच रही होंगी। जब गाजीपुर पहुंचेंगी तो आगे की कार्यवाही होगी। और दूसरा पक्ष, इसमें ये बात जानने की जरूरत है, जो 3 से 4 लोग जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को फरार बताया जा रहा है, और उस सबसे ज्यादा संदेह इनके जो कर्मचारी हैं राज कुशवाहा, उस पर जा रहा है कि हो सकता है कि इनसे अफेयर के चलते ये सारी प्लानिंग की गई हो। किसी को पता नहीं चल सकता क्योंकि वो एम्प्लॉयर हैं, आपस में बातचीत चल रही, कभी शक नहीं हो सकता। तो ये सारी प्लानिंग आराम से धीरे धीरे लोग कर रहे होंगे। और एक जब टाइम आया कि आप शहर से दूर एक 1200-1500 किलोमीटर दूर आप चले जाइए, वहां पे इस घटना को अंजाम दिया जाएगा और तब वहां पे किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इस तरीके से सारी प्लानिंग की जा सकती है। और रही बात दूसरी, जो एक आकाश नाम का व्यक्ति है, वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास के एक गांव का निवासी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इन 3 में से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला है। और अब जब जांच में आगे बात बढ़ेगी, एक बात सोचने वाली यह है कि अगर आपके पति पर हत्या होती है, हमला होता है और आप उनके साथ हैं, तो आप भी उस स्ट्रगल में शामिल हैं। आपको भी चोटें आनी चाहिए थी, आपको चोटें क्यों नहीं आई? आप कितनी दूर थी? आपने या तो बचाने का भी प्रयास नहीं किया। दूसरी बात ये कि अगर वो घटना उसी दिन होती है और आपको सेम डे पता चलता है, तो 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में आप क्या कर रही थी कि एक फोन कॉल तक आपने नहीं किया। छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो लोग तुरंत घर पे बताते हैं कि हम लोग यहाँ आए थे। कह रहे हैं पीयूष, आप जिस तरीके से वो ढाबा संचालक के पास पहुंचती हैं और मदद की मांग करती हैं, उनका फोन लेती हैं और अपने परिजनों को संपर्क करती हैं, मेघालय से लेकर के गाजीपुर तक पहुंचने में बीच में तो कई पड़ाव पड़े होंगे, ऐसे कई दुकानें मिली होंगी, और किसी से भी या किसी पुलिस बूथ पे पहुंच करके अगर वो मदद मांगती तो उन्हें मदद मिलती।
उनकी बॉडी लैंग्वेज फिलहाल भले ही थोड़ी परेशान बदहवास सी नजर आती हो, लेकिन तस्वीरों के जरिए कहीं कोई जख्म तो नजर नहीं आता। और बकौल जो एसपी हैं गाजीपुर, उनकी हालत भी बिल्कुल ठीक है, कहीं कुछ ऐसी चिंताजनक बात नजर नहीं आती। जय, आपका रुख कर रही हूं मैं यहाँ पर। राजा रघुवंशी के भाई को सुन रही थी, राजा रघुवंशी की मां को भी हमने सुना। दोनों ये कह रहे हैं कि अगर सोनम रघुवंशी यहाँ कत्ल में आरोपी हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरा मामला घूम गया है अचानक से। बिल्कुल प्रीति जी, जिस तरह से अभी तक लोगों को सोनम रघुवंशी के प्रति जो सहानुभूति थी, अब वो गुस्से में बदल गई है। दोनों परिवार के लोगों का भी कहना है कि सोनम ने यदि गलती की है तो उसे कड़ी सजा मिले। उसके खुद की माँ का यह कहना है कि इससे तो अच्छा होता है कि सोनम मर गई होती। मतलब सोचिए कि एक माँ अपने बेटी के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही, यानी उनकी भावनाओं को कितना आहत पहुंची है। तो कुल मिलाकर के मामला पूरा पलट गया है और अपहरण की कहानी या बांग्लादेश जाने की कहानी ये सब खत्म हो गई हैं और अब सोनम के प्रति लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है। लोगों के अंदर काफी गुस्सा है सोनम के अपने कारनामे के ऊपर। ये राज कुशवाहा कौन है जय, ये समझना चाहेंगे क्योंकि विपिन रघुवंशी भी इस राज कुशवाहा का जिक्र कर रहे हैं। क्या आपको जानकारी मिली है? मेघालय पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उसमें क्या ये राज कुशवाहा भी शामिल है या राज कुशवाहा वो शख्स है जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है? जी, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि जो गिरफ्तार 3 लोग में हैं उसमें राज कुशवाहा शामिल है या नहीं है, या फरार जो एक व्यक्ति है वो राज कुशवाहा है। लेकिन राज कुशवाहा की पृष्ठभूमि की बात करें तो जो सोनम रघुवंशी के परिवार की एक कंपनी है उसमें नौकरी करता है और इसी के चलते दिन में कई बार वो राज कुशवाहा से बात करती थी, राजा कुशवाहा से बात करती थी, तो किसी को शक भी नहीं जाता था क्योंकि एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय से बात करे इसमें कोई नई बात नहीं होती है। तो इसके चलते ही इसका गलत फायदा उठाते हुए इनकी कहानी आगे बढ़ी और जैसी कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि राजा कुशवाहा के साथ कोई ना कोई इसका प्रसंग रहा होगा जिसके चलते उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जय, अगर बात की जाए कि शुरुआत में जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, एक सीसीटीवी फुटेज आता है जिसमें दोनों जाते हुए नजर आते हैं स्कूटी में और बाद में वो स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है, जिसके बाद एक लोकल जो है वो स्कूटी के मिलने का जिक्र करता है। बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह खंगारे जाते हैं नंबर प्लेट से और उसके बाद ये पता चलता है कि स्कूटी तो राजा और सोनम ने रेंट पर ली थी, लेकिन इसके बाद राजा कहाँ है, सोनम कहाँ है, किसी को पता नहीं था। लंबा समय बीता, 17 दिन की अवधि कम नहीं होती। राजा के भाई विपिन और साथ में सोनम के भाई गोविंद, ये दोनों शिलोंग भी पहुंचते हैं और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। काफ़ी समय निकला और इस बीच जो लोकल गाइड हैं उनकी मदद से इस पूरे मामले को एक नया डायरेक्शन मिला, वरना थ्योरीज तो इतनी फ्लोट हुई थी जिसमें भारत सरकार की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी, मेघालय की इंटरनल सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ गई थी। बिल्कुल, देखिए इस घटना के बाद लोगों ने तो इतना कहना शुरू कर दिया था कि मेघालय कोई घूमने ना जाए, कोई कपल यदि जाता है तो उसकी जान को खतरा है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। लेकिन जो एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें राजा रघुवंशी 2 व्हीलर को स्टार्ट करके खड़े हैं और जो सोनम है वो कहीं किसी को मैसेज करती हुई नजर आ रही राजा से दूर जाकर, तो जानकार लोगों को तो उस वीडियो पर भी शक हुआ था लेकिन उसका आधार नहीं था। जो इस तरह का शक कर भी रहे थे तो उसे लोग कह रहे थे कि भाई कोई ऐसा कर सकता है क्या, नए पति पत्नी आपस में कोई उनके अंदर जब कोई विवाद नहीं था, तो इस तरह से लोग उस वीडियो को झुटला रहे थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जो सोनम रघुवंशी है वो राजा रघुवंशी से दूर जाकर के जो मैसेज वगैरह कर रही है वो कहीं ना कहीं उनके साथियों को कर रही थी जो घटना को अंजाम देने की रणनीति तैयार कर रहे थे उस वक्त। ठीक है, मैं एक बार फिर से पीयूष का रुख करिए, लौटूंगी आपके पास जय, पीयूष का रुख करिए। पीयूष, यहाँ पर 2 चीजें। सोनम का परिवार जो है वो ये कह रहा है कि सोनम ने हमें संपर्क किया जिसके बाद हमने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इत्तला की। मेघालय पुलिस सरेंडर की बात करती है। मेघालय पुलिस का जो ट्वीट आया है डीजीपी मेघालय की तरफ से उसमें सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि 3 गिरफ्तारियां और चौथी जो सोनम है उन्होंने सरेंडर किया है और 5वें की तलाश जारी है। यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन अभी तक है कि सोनम मिली
क्योंकि एक जानकारी ये भी मिल रही है कि ढाबे में वो कुछ बेहोशी की हालत में थी और उसके बाद जो लोकल पुलिस है जो वहाँ पर अक्सर पेट्रोलिंग करते हैं उन्होंने उसे ढाबे में पाया और उसके बाद संपर्क साधा गया। ये जो अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई है क्रोनोलॉजी की, अब तक जो सीक्वेंस ऑफ तमाम डेवलपमेंट्स हैं उसमें चाहूँगी प्रकाश डालें कि बकौल पुलिस क्या कुछ डेवलपमेंट में सीक्वेंस रहा तमाम घटनाक्रम का। देखिए, अभी तक हमारे पास सबकी थ्योरीज ही तो हैं। एक लड़की का पक्ष है, एक लड़की के माता पिता का पक्ष है, एक यूपी पुलिस का पक्ष है, एक मेघालय पुलिस का पक्ष है। अब इन सबकी थ्योरीज को आप एक तरीके से अगर सीक्वेंस में देखें और जो यथास्थिति है, अगर लड़की अगर उस ढाबे पे मिली है तो किस स्थिति में मिली है, कौन छोड़ के गया, किस गाड़ी से आई थी, ये सब जब जांच होगी ढाबे वाले से पूछा जाएगा कि किसके साथ आई, किसी ट्रक में आई कि कोई गिरा गया, कोई कैब थी, कैसे आई, वहां तक पहुंची कैसे। अब लड़की जब खुद भी बयान देगी तो खुद सच्चाई बताएगी कि मैंने क्या क्या किया एग्जैक्टली। जब उसके बयान रिकॉर्ड होंगे, ऑन द रिकॉर्ड वो जब बताएगी कि मैं खुद अपने घर वालों को मैंने इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई, या फिर पुलिस ने मुझे देखा बेहोश, तब उसने, वो सारी चीजें बाद में ही क्लियर होंगी जब मध्य प्रदेश पुलिस और इंदौर पुलिस खुद आएगी और जांच करेगी और आगे चीजें पता चलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो राज कुशवाहा से अफेयर की बात आ रही है और वो भी फरार चल रहा है, जब वो भी पकड़ा जाएगा तो कुछ चीजें और पिक्चर क्लियर होंगी कि इन दोनों ने क्या मिलके उसको अंजाम दिया, कि दूर करेंगे इस क्राइम को, अंजाम देंगे नजदीक। अगर मध्य प्रदेश में खुद करते तो इनकी बातचीत थी, सारा डायरेक्ट शक राज कुशवाहा पे चला जाता। अगर इस घटना को दूर अंजाम देंगे तो शक बहुत देर बाद जाएगा, लेकिन क्योंकि वो खुद फरार चल रहा है तो शक डायरेक्ट उसके ऊपर चला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आप प्रकाश डाल रहे हैं पीयूष, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में ही इस क्राइम को अंजाम दिया जाता तो डायरेक्ट जो शक के दायरे में है वो सोनम कुशवाहा आती, सोनम रघुवंशी आती और राज कुशवाहा के साथ जो उनकी लगातार बातचीत होती थी वो जांच के दायरे में आ जाती। लेकिन मेघालय में जाकर क्योंकि इस क्राइम को अंजाम दिया गया तो थोड़ा डिले हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि डिले ज़रूर हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराधी बच जाए। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और यहाँ पर वो नज़र भी आ रहा है। लौटूंगी आप लोगों के पास, यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी। सोनम रघुवंशी को लेकर के कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ये दावा कर रही है कि सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया है, लेकिन इस बीच सोनम रघुवंशी के परिजन ये मान नहीं रहे। हालांकि सोनम की माँ अब जरूर सेटबैक में नजर आती हैं, जो कहती हैं कि इससे अच्छा होता कि वो भी मर जाती। लापता सोनम अचानक आज प्रकट हो जाती हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला एक अलग ही ट्विस्ट के साथ सामने आया है। बकौल मेघालय पुलिस, सोनम रघुवंशी ही राजा रघुवंशी के कत्ल की मुख्य कॉन्स्पिरेटर हैं। सोनम ने ही राजा को कत्ल कराया था। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, चौथे की तलाश जारी है और खुद सोनम ने सरेंडर कर दिया है। यह ट्वीट मेघालय के डीजीपी और बाद में सीएम की तरफ से भी इस संदर्भ में तथ्य साझा किए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी की जा रही है। इस बीच लगातार जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश में क्योंकि सोनम मिली, यूपी पुलिस का क्या कुछ कहना है, इंदौर से अब क्या कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही है, लगातार भारत एक्सप्रेस हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। मेरे साथ लगातार पीयूष बने हुए हैं, जय बने हुए। जय, मैं यहाँ पर राजा रघुवंशी की मां को सुन रही थी जिन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि शुरुआत में वो ये यकीन तक नहीं कर रहे थे कि सोनम इस कॉन्स्पिरेसी में कहीं से भी संलिप्त हो सकती है, लेकिन अब वो कड़ी सजा की बात कर रही हैं। इस बीच इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। यही वो ढाबा है जहां पर बीती रात सोनम अचानक नजर आती हैं और ये देखिए लोकल पुलिस पहुंची है। क्या कुछ रहा, कैसे पहुंची, किस हालत में थी, क्या चल कर आई या किसी गाड़ी ने ड्रॉप किया, उसके साथ में कोई व्यक्ति मौजूद तो नहीं था। जो यहाँ के लोकल हैं, जो संचालक हैं, उनसे सवाल जवाब यूपी पुलिस करती नजर आ रही है। जय हमारे साथ लगातार बने हुए। जय, मैं यहाँ पर राजा रघुवंशी की मां का जिक्र कर रही थी जो अब सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रही हैं। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले एक ऑडियो क्लिप रिलीज हुई थी जिसमें कि सास बहू की बात की जा रही थी, तो उसमें बहुत अच्छी ट्यूनिंग नजर आ रही थी। लेकिन अब वो जांच में सामने आएगा कि जब वो कॉल किया उस समय वो घटना हो चुकी थी या उसके बाद हुई, लेकिन मैं वो सास बहू दोनों अच्छे से बात करती हुई नजर आ रही थी, दोनों में प्रेम नजर आता। लेकिन अब वो पूरा गुस्से में तब्दील हो गया है
और राजा की माँ जो है वो उससे फांसी की मांग कर रही हैं कि उसने इतना जघन्य अपराध किया है, हमारे दिल को तोड़ा है, विश्वास को तोड़ा है, तो उससे फांसी से कम कुछ सजा नहीं होना चाहिए। हालांकि अब कोर्ट में मामला चलेगा, गवाह होंगे, सबूत होंगे, कितना किसकी भागीदारी है उस हिसाब ठीक है, से वो सजा एक लंबा मिलेगी, वो बात प्रोसीजर अलग है। होता है लेकिन जय, ठीक है, वो समझ में आता है, और वो तमाम एविडेंस जब पुलिस अपनी चार्जशीट में दाखिल करेगी उसके आधार पर अदालत तय करेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैं समझना चाहती हूँ, यहाँ पर राजा रघुवंशी की माई कह रही हैं कि एक तो हनीमून पर कहाँ जाना है ये प्लानिंग सोनम रघुवंशी ने की थी, और जाने का टिकट बुक कराया, लौटने का नहीं कराया। ये कहीं ना कहीं शक व शुबा पहले से ही पैदा करता है। हालांकि फैमिली को नहीं लगा होगा कि कितने दिनों तक ये हनीमून पर बने रहना चाहते हैं, लिहाजा किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि यहाँ से कुछ खौफनाक होने वाला है उनके बेटे के साथ। जी बिल्कुल, देखिए पहले सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन अब चूंकि घटनाक्रम बदल गया है तो अब हर चीज शक की सुई से देखी जा रही है, शक की सुई पर घूम रही है। जैसे कि इंदौर से जब वो कामाख्या देवी दर्शन करने थे जी, तो प्रोग्राम था वो वैष्णो देवी और जम्मू कश्मीर घूमने का था, लेकिन अचानक वो कार्यक्रम बदल के चेरापूंजी जाने का हुआ। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई नई कहानी सामने आ सकती है। अपराधियों ने मिलकर के ऐसी जगह चूज करी जहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कम है और जहाँ के लिए दूसरे तरह के बिल्कुल इसी लोग डिस्टेंस प्रयास का करा जिक्र सकें अभी कि पीयूष भी कर रहे थे। उनका यही कहना था कि जानबूझ करके मध्य प्रदेश से दूर इस घटना को अंजाम दिलाया गया ताकि शक व शुबा ना हो और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से भी रिस्ट्रिक्टेड रहे, परिवार के हाथ कुछ बंधे रहें। पीयूष, यहाँ पर लोकल पुलिस पहुंची है उसी ढाबे में जहां बीती रात सोनम अचानक सामने आई। पुलिस क्या कुछ अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में हैंडओवर करेगी जब यहाँ पर मेघालय की पुलिस पहुंचेगी? इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से क्या कुछ कवायद अभी यूपी पुलिस द्वारा की जा रही है? जी देखिए, जैसा कि गाजीपुर एसपी ने कहा था कि जैसे इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस आ जाएगी, हम इन लोगों को पूरा मतलब लड़की और जो भी उस वक्त की जो डिटेल्स हैं हम हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद जो भी पूछताछ की प्रक्रिया है सिर्फ उन्हीं के जिम्मे होगी, वो करेंगे, क्योंकि मेजरली उनके यहाँ का ये लड़की तो सिर्फ यहाँ से बरामद हुई है, क्राइम मेघालय में हुआ है, इनकी बिलोंगिंग मध्य प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के हाथ में कुछ खास आता नहीं है। हाँ, ललित जो ललितपुर से व्यक्ति आकाश अरेस्ट हुआ है वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश पुलिस अपना दे। हालांकि एसआईटी जो बनाई गई है इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस को मिला के, जो वो जांच कर रही है, उसने देर रात अरेस्ट भी किया इन तीनों को। उन डिटेल्स के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ तथ्य रखे जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए जय आपका और पीयूष आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए कैसे 23 मई को अचानक लापता होने के बाद अब ये पूरा मामला नया ट्विस्ट लेता नजर आया। एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं।